नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंश्योरेंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ LIC के नए प्लान धन संचय के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 865, जिसे LIC ने 14 जून 2022 को लॉन्च किया है। यह एक बिल्कुल ही अलग टाइप का प्लान है। इस प्लान में बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध है, लेकिन यह प्लान काम कैसे करता है इसे समझ लीजिए। इस प्लान में सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम तीनों ऑप्शन उपलब्ध है। यदि आप सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन लेते हैं तो इस पॉलिसी को लेने के बाद कुछ समय तक आप वेट करते हैं। उसके बाद आपको डिफाइंड पीरियड के लिए एक रेगुलर इनकम मिलता है। उसके बाद आपको मैच्योरिटी का भुगतान होता है। यदि आप रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन लेते हैं तो इस पॉलिसी को लेने के बाद प्रीमियम पेमेंट टर्म तक आप प्रीमियम भरते हैं और प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद आपको डिफाइंड पीरियड के लिए रेगुलर इनकम मिलने लगता है और उसके बाद आपको अंत में मैच्योरिटी का भी भुगतान हो जाता है। साथ ही साथ इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट भी मिल जाती है। मतलब इस पॉलिसी के अंतर्गत रिस्क कवरेज, रेगुलर इनकम और एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि मैच्योरिटी तीनों बेनिफिट एक साथ मिलते हैं। यह प्रीमियम प्लान 4 ऑप्शंस में उपलब्ध है। पहला है ऑप्शन ए, लेवल इनकम बेनिफिट। मतलब इस ऑप्शन में पूरे पे आउट पीरियड में जो रेगुलर इनकम मिलेगा वह सेम रहेगा, बेनिफिट के अमाउंट चेंज नहीं होगा। जो ऑप्शन बी है वह है इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट। इस ऑप्शन में पे आउट पीरियड के दौरान जो रेगुलर इनकम मिलेगा वह हर साल 5% से बढ़ता जाएगा। यह 5% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ेगा। यह ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन के लिए। इस पॉलिसी में सिंगल प्रीमियम के लिए भी 2 ऑप्शन है। ऑप्शन सी है सिंगल प्रीमियम लेवल इनकम बेनिफिट। इसमें पूरे पे आउट पीरियड में जो रेगुलर इनकम मिलेगा वह सेम रहेगा। यह बिल्कुल ऑप्शन ए की तरह काम करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आप प्रीमियम एक बार भरते हैं। ऑप्शन डी है सिंगल प्रीमियम एनहांस्ड कवर विथ लेवल इनकम बेनिफिट। इसमें पे आउट पीरियड में जो रेगुलर इनकम मिलेगा वह सेम रहेगा, लेकिन इसमें लाइफ की जो कवरेज होती है ये तीनों ऑप्शन से काफी ज्यादा होती है। पॉलिसी लेते समय सबसे पहले आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन का चुनाव करना होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एक बार आपने जो ऑप्शन चूज किया उससे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आइए इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मार्गदंड और उसकी शर्तों को सभी ऑप्शन के लिए देखते हैं। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम एज है वह 3 इयर्स है। पॉलिसी लेने के लिए जो मैक्सिमम एज है वह ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए 50 इयर्स है, ऑप्शन सी के लिए 65 इयर्स है और ऑप्शन डी के लिए 40 इयर्स है। इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 18 इयर्स है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी है वह ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए 65 इयर्स है, ऑप्शन सी के लिए 80 इयर्स है और ऑप्शन डी के लिए 55 इयर्स है। पॉलिसी टर्म ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए 10 इयर्स और 15 इयर्स के 2 टर्म उपलब्ध है और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के लिए 5 इयर्स, 10 इयर्स और 15 इयर्स के रूप में 3 पॉलिसी पीरियड उपलब्ध है। प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी कि PPT, आपको प्रीमियम कितने समय के लिए भरना है। 10 साल के पॉलिसी पीरियड के लिए 5 साल और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म उपलब्ध है और 15 साल के पॉलिसी पीरियड के लिए 5 साल, 10 साल और 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म उपलब्ध है, जिसका चुनाव अपने प्रीमियम भरने के हिसाब के अनुसार कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस ऑप्शंस के लिए कितने समय तक रेगुलर गारंटेड इनकम मिलेगा, यानी कि पे आउट पीरियड। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए आप जितने का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे उतने टाइम का पे आउट मिलेगा, यानी कि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 10 साल तक पे आउट मिलेगा। यदि 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 15 साल तक पे आउट मिलेगा। ऑप्शन सी एंड डी के लिए जितने टाइम का पॉलिसी पीरियड लेंगे उतने टाइम तक रेगुलर पे आउट मिलेगा। मिनिमम प्रीमियम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए मिनिमम एनुअल प्रीमियम 30,000 रुपए होने चाहिए और ऑप्शन सी एंड डी के लिए मिनिमम सिंगल प्रीमियम 2 लाख रुपए का होना चाहिए। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन डेथ
ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए 3,30,000 रुपए है और ऑप्शन सी के लिए 2,50,000 रुपए है और ऑप्शन डी के लिए 22 लाख रुपए है। क्योंकि ऑप्शन डी में एनहांस कवरेज है, इसलिए इसमें सम एश्योर्ड ऑन डेथ ज्यादा है। अब जानते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत बेनिफिट का भुगतान किस प्रकार का होगा। सबसे पहले गारंटेड इनकम बेनिफिट, जिसे शॉर्ट में GIB कहते हैं। रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम के लिए इसका फॉर्मूला है एनुअलाइज्ड प्रीमियम इंटू GIB मल्टीपल इंटू मॉडल फैक्टर फॉर GIB, और सिंगल प्रीमियम के लिए इसका फॉर्मूला है सिंगल प्रीमियम इंटू GIB मल्टीपल इंटू मॉडल फैक्टर फॉर GIB। यहाँ जो गारंटेड इनकम बेनिफिट का मल्टीपल है, इसका टेबल है जो कि आपके द्वारा चुने गए ऑप्शन, पॉलिसी पीरियड और प्रीमियम पेमेंट टर्म पर निर्भर करता है। और जो मॉडल फैक्टर है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपको गारंटेड इनकम पे बेनिफिट मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए या ईयरली चाहिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का गारंटेड इनकम बेनिफिट मल्टीपल का टेबल आप यहाँ देख सकते हैं। इसका मल्टीपल 1.1 से लेकर 1.65 तक है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का GIB मल्टीपल आप इस टेबल में देख सकते हैं, यह 0.1 से लेकर 0.25 तक है। और जो मॉडल फैक्टर है आप इस टेबल में देख सकते हैं, यह ऑप्शन A, B, C और D चारों के लिए एप्लीकेबल है। इस टेबल के अनुसार आपका जो भी गारंटेड इनकम बेनिफिट बनेगा उसके अनुसार आपको भुगतान होगा। अब बात आती है गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट के बारे में, जिसे शॉर्ट में GTB कहते हैं। इसका भुगतान गारंटेड इनकम बेनिफिट के अंत में होगा। इसका भी डिफाइंड फार्मूला है। रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम के लिए इसका फार्मूला है एनुअलाइज्ड प्रीमियम इंटू GTB मल्टीपल इंटू मॉडल फैक्टर फॉर GTB, और सिंगल प्रीमियम के लिए इसका फार्मूला है सिंगल प्रीमियम इंटू GTB मल्टीपल इंटू मॉडल फैक्टर फॉर GTB। आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का GTB मल्टीपल आप इस टेबल में देख सकते हैं। GTB का मल्टीपल आपके ऑप्शन पर निर्भर करेगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का GTB मल्टीपल आप इस टेबल में देख सकते हैं। मल्टीपल आपके ऑप्शन पर निर्भर करेगा। और जो मॉडल फैक्टर है इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। यह ऑप्शन A, B, C और D चारों के लिए एप्लीकेबल है। डेथ बेनिफिट, यदि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान या गारंटेड रेगुलर इनकम स्टार्ट होने के पहले डेथ होती है तो डेथ बेनिफिट ऑप्शन A और ऑप्शन B के लिए 11 टाइम्स ऑफ ईयरली प्रीमियम है। ऑप्शन सी के लिए सिंगल प्रीमियम का 125% है और ऑप्शन डी के लिए सिंगल प्रीमियम का 11 टाइम्स है। यदि प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने यानी कि गारंटेड रेगुलर इनकम स्टार्ट होने के बाद डेथ होती है तो इस पॉलिसी के सारे बेनिफिट बीमाधारक के जीवित रहने पर जो मिलते वो सारे बेनिफिट नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि सेम रेगुलर गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा और सेम टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम आप चाहे तो एक बार में भरे, जिसे सिंगल प्रीमियम कहते हैं, या चाहे तो प्रीमियम कुछ सालों तक भरे, अर्थात लिमिटेड और रेगुलर प्रीमियम। पहले हम रेगुलर प्रीमियम के एग्जाम्पल को देखते हैं। मिस्टर ठाकुर, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, इस पॉलिसी को 15 साल के पॉलिसी पीरियड के साथ लेते हैं और वो 15 साल तक प्रीमियम भरने का चुनाव करते हैं, अर्थात प्रीमियम पेइंग टर्म हुआ 15 साल और वो हर साल 2 लाख रुपए का प्रीमियम भरना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें लेवल गारंटेड इनकम मिले, यानी कि गारंटेड इनकम की जब भुगतान हो तो हर बार बिल्कुल सेम धनराशि उन्हें मिले, यानी कि वो ऑप्शन ए का चुनाव करते हैं। तो उन्हें बेनिफिट का भुगतान किस प्रकार होगा इसे देखते हैं। यदि मिस्टर ठाकुर ईयरली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो GST के साथ पहले साल 2,09,000 रुपए का प्रीमियम पहले साल उन्हें भरना होगा। उसके बाद 2,04,500 रुपए का प्रीमियम हर साल अगले 14 साल तक भरेंगे। यदि मिस्टर ठाकुर मंथली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो पहले साल उन्हें हर महीने 17,938 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। उसके बाद 17,552 रुपए का प्रीमियम उन्हें हर महीने भरना होगा। 15 साल में ईयरली मोड में मिस्टर ठाकुर टोटल 30,72,000 रुपए का प्रीमियम भरेंगे। जब पॉलिसी के 15 साल पूरे हो जाएंगे तो गारंटेड इनकम बेनिफिट का भुगतान शुरू हो जाएगा
और इसका भुगतान अगले 15 सालों तक होगा, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म के बराबर। यानी कि मिस्टर ठाकुर की उम्र जब 60 वर्ष पूरे हो जाएगी तो उन्हें गारंटेड इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। यदि उन्हें गारंटेड इनकम ईयरली चाहिए तो उन्हें हर साल 3,37,260 रुपए का मिलेगा। यदि उन्हें गारंटेड इनकम हाफ ईयरली चाहिए, मतलब साल में 2 बार चाहिए, तो उन्हें हर 6 महीने पर 1,70,316 रुपए मिलेंगे। और यदि उन्हें क्वार्टरली चाहिए तो हर 3 महीने पर 85,562 रुपए मिलेंगे। और मंथली चाहिए तो हर महीने 28,667 रुपए का गारंटेड इनकम उन्हें मिलेगा। और यह गारंटेड इनकम 15 साल तक मिलेगा, यानी कि मिस्टर ठाकुर के 75 साल पूरे होने तक। तो ईयरली मोड में 15 साल में टोटल 50,58,900 रुपए का भुगतान होगा। साथ ही साथ इस पॉलिसी में जब लास्ट गारंटेड इनकम का भुगतान होगा तो उसके साथ गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट का भी भुगतान होगा, जिसके राशि ईयरली बेनिफिट मोड के केस में 5,81,497 रुपए होगी और मंथली बेनिफिट के लिए 6,07,664 रुपए होगी। यानी कि यदि ईयरली मोड के लिए बात करें तो गारंटेड रेगुलर इनकम, गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलाकर टोटल रिटर्न हुआ 56,40,397 रुपए। अब बात आती है, यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान मिस्टर ठाकुर के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और वह अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो बेनिफिट का भुगतान किस प्रकार होगा। यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान अनहोनी होती है, यानी कि गारंटेड रेगुलर इनकम स्टार्ट होने के पहले अनहोनी होती है, तो नॉमिनी को 36,49,000 रुपए का भुगतान होगा। यदि गारंटेड बेनिफिट स्टार्ट होने के बाद अनहोनी होती है तो मिस्टर ठाकुर को जो गारंटेड रेगुलर इनकम बेनिफिट और गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलने थे, वही सारे बेनिफिट बिल्कुल वैसे ही उसी टाइम पर नॉमिनी को मिलेंगे। मतलब जितने भी पीरियड का गारंटेड रेगुलर इनकम बाकी होगा वह मिलेगा और साथ में गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट भी अपने समय पर मिल जाएगा। डेथ बेनिफिट का अलग से कोई भुगतान नहीं होगा। देख ले, आइए अब हम सिंगल प्रीमियम के एग्जाम्पल को देखते हैं। मिस्टर ठाकुर जिनकी उम्र 45 वर्ष है, इस पॉलिसी को 15 साल के पॉलिसी पीरियड के लिए लेते हैं और वो सिंगल प्रीमियम के रूप में 10 लाख रुपए का प्रीमियम भरना चाहते हैं। तो जीएसटी के साथ उनका प्रीमियम 10,45,000 रुपए होगा और वो चाहते हैं कि उन्हें लेवल गारंटेड इनकम मिले, यानी कि वो ऑप्शन सी का चुनाव करते हैं। तो उन्हें बेनिफिट का भुगतान किस प्रकार होगा, इसे देखते हैं। पॉलिसी के जब 15 साल पूरे हो जाएंगे तो मिस्टर ठाकुर को गारंटेड इनकम बेनिफिट का भुगतान शुरू हो जाएगा और इसका भुगतान अगले 15 साल तक होगा, क्योंकि इस पॉलिसी में जितने समय का आप पॉलिसी पीरियड लेते हैं उतने पीरियड तक आपको गारंटेड रेगुलर इनकम मिलता है। यानी कि मिस्टर ठाकुर की उम्र जब 60 वर्ष पूरी हो जाएगी तो उन्हें गारंटेड इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। यदि उन्होंने गारंटेड रेगुलर इनकम ईयरली लेना चाहा तो उन्हें हर साल 1,63,200 रुपए का गारंटेड रेगुलर इनकम मिलेगा। यदि उन्हें गारंटेड इनकम हाफ ईयरली चाहिए, मतलब साल में 2 बार चाहिए, तो उन्हें हर 6 महीने पर 82,416 रुपए मिलेगा। यदि क्वार्टरली चाहिए तो हर 3 महीने पर 41,403 रुपए मिलेगा और यदि मंथली चाहिए तो हर महीने 13,872 रुपए का गारंटेड रेगुलर इनकम मिलेगा और यह गारंटेड रेगुलर इनकम 15 साल तक मिलेगा, यानी कि मिस्टर ठाकुर की उम्र 75 साल पूरे होने तक। तो ईयरली मोड में 15 साल में टोटल 24,48,000 रुपए का भुगतान होगा। साथ ही साथ इस पॉलिसी में जब लास्ट गारंटेड इनकम का भुगतान होगा उसके साथ गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट का भी भुगतान होगा, जिसकी राशि ईयरली बेनिफिट मोड के केस में 8,26,914 रुपए और मंथली बेनिफिट मोड के लिए 8,64,125 रुपए होगी। यानी कि यदि ईयरली मोड की बात करें तो गारंटेड रेगुलर इनकम और गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलाकर टोटल रिटर्न हुआ 32,74,914 रुपए। अब बात आती है, यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान मिस्टर ठाकुर के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और वह अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो बेनिफिट का भुगतान नॉमिनी को किस प्रकार होगा।
यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान अनहोनी होती है, यानी कि गारंटेड रेगुलर इनकम स्टार्ट होने के पहले अनहोनी होती है, तो नॉमिनी को 12,50,000 रुपए का भुगतान होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइफ की कवरेज इस ऑप्शन में कम है, यानी कि यदि ज्यादा का लाइफ कवरेज चाहिए तो इसका ऑप्शन भी उपलब्ध है। यदि गारंटेड बेनिफिट स्टार्ट होने के बाद अनहोनी होती है तो मिस्टर ठाकुर को जो गारंटेड बेनिफिट और जो गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट जिस समय मिलने थे वही सारे बेनिफिट उसी टाइम पर नॉमिनी को मिलेंगे। मतलब जितने पीरियड का गारंटेड रेगुलर इनकम बाकी है वह नॉमिनी को मिल जाएगा और जिस समय पर गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट का भुगतान होना था उसे टाइम पर नॉमिनी को उसका भुगतान हो जाएगा। डेथ बेनिफिट का कोई अलग से भुगतान नहीं होगा। तो दोस्तों, यह थी LIC के धन संचय सिंगल प्रीमियम के एग्जाम्पल ऑप्शन C की जानकारी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूं कि धन संचय पॉलिसी के अंतर्गत सिंगल प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम तीनों का ऑप्शन है। इस वीडियो में हम सिंगल प्रीमियम का जो ऑप्शन D है उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ऑप्शन D की खास बात यह है कि इसमें लाइफ की कवरेज ज्यादा मिलती है। मिस्टर ठाकुर जिनकी उम्र 40 वर्ष है इस पॉलिसी को 15 साल के पॉलिसी पीरियड के साथ लेते हैं और वो सिंगल प्रीमियम के रूप में 5 लाख रुपए का प्रीमियम भरना चाहते हैं। GST के साथ उनका प्रीमियम 5,22,500 रुपए होगा और वो एनहांस्ड कवर विथ लेवल इनकम बेनिफिट का चुनाव करते हैं जो कि ऑप्शन D है। तो पॉलिसी लेते समय उन्हें 5,22,500 रुपए का भुगतान करना होगा और 15 साल बाद मिस्टर ठाकुर की उम्र जब 55 वर्ष हो जाएगी तो उन्हें पॉलिसी का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इस पॉलिसी में जितने समय का बीमाधारक पॉलिसी पीरियड चुनते हैं उतने पीरियड तक बीमाधारक को गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलता है। तो मिस्टर ठाकुर को सबसे पहले गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलने लगेगा और अगले 15 सालों तक मिलेगा। यदि मिस्टर ठाकुर को गारंटेड इनकम बेनिफिट मंथली चाहिए तो हर महीने 4,303 रुपए का गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा। यदि इनकम क्वार्टरली चाहिए तो हर 3 महीने पर 12,843 रुपए मिलेगा और यदि उन्हें गारंटेड इनकम बेनिफिट हाफ ईयरली चाहिए मतलब साल में 2 बार चाहिए तो हर 6 महीने पर 25,565 रुपए मिलेगा। यदि गारंटेड इनकम बेनिफिट ईयरली चाहिए तो हर साल 50,625 रुपए का गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा। ईयरली मोड के अंतर्गत 15 साल में टोटल 7,59,375 रुपए का भुगतान होगा। आपको बता दूं यह ऑप्शन D उनके लिए है जो ज्यादा का लाइफ कवर चाहते हैं। यदि रिटर्न ज्यादा चाहिए तो आपको ऑप्शन C का चुनाव करना होगा। जब गारंटेड रेगुलर इनकम के 15 साल पूरे होंगे और इनकी अंतिम केस तक मिस्टर ठाकुर को मिलेगी उसी के बाद गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा और पॉलिसी टर्मिनेट होकर बंद हो जाएगी। गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट का अमाउंट मंथली रेगुलर इनकम बेनिफिट मोड में 1,17,233 रुपए और क्वार्टरली बेनिफिट मोड में 1,16,111 रुपए होगी। हाफ ईयरली बेनिफिट मोड के लिए 1,14,428 रुपए और ईयरली गारंटेड इनकम बेनिफिट पेमेंट मोड के लिए 1,12,185 रुपए होंगे। यदि ईयरली मोड को कंसिडर करेंगे तो गारंटेड इनकम बेनिफिट और गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलकर टोटल रिटर्न होगा 8,71,560 रुपए। अब बात आती है यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान मिस्टर ठाकुर के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और वह अपने परिवार के बीच नहीं रहते हैं तो डेथ बेनिफिट का भुगतान किस प्रकार होगा। यदि गारंटेड इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने के पहले अनहोनी होती है तो नॉमिनी को 55 लाख रुपए का भुगतान होगा। यदि गारंटेड बेनिफिट स्टार्ट होने के बाद अनहोनी होती है तो मिस्टर ठाकुर के जीवित रहते उन्हें जिस प्रकार गारंटेड रेगुलर इनकम बेनिफिट और गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिले थे ठीक उसी प्रकार वही बचे हुए सारे बेनिफिट उनके नॉमिनी को मिलेंगे। अर्थात जितने टाइम का रेगुलर गारंटेड इनकम बेनिफिट बाकी होंगे वो नॉमिनी को मिल जाएगा और जब गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिस्टर ठाकुर को मिलने थे उसी टाइम पर गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत सिंगल प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम तीनों का ऑप्शन उपलब्ध है। आइए अब हम लिमिटेड प्रीमियम के एग्जाम्पल को देखते हैं। लिमिटेड प्रीमियम का मतलब होता है
पॉलिसी पीरियड से कम पीरियड तक प्रीमियम का भुगतान करना। मिस्टर ठाकुर, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, इस पॉलिसी को 15 साल की पॉलिसी पीरियड के लिए लेते हैं और वो 10 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं और वो हर साल 2 लाख रुपए का प्रीमियम भरना चाहते हैं। और मिस्टर ठाकुर चाहते हैं कि उन्हें लेवल गारंटेड इनकम मिले, यानी कि वो ऑप्शन ए का चुनाव करते हैं। तो उन्हें बेनिफिट का भुगतान किस प्रकार होगा, इसे देखते हैं। यदि मिस्टर ठाकुर ईयरली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो जीएसटी के साथ उन्हें पहले साल 2,09,000 रुपए का प्रीमियम भरना होगा और उसके बाद हर साल 9 साल के लिए 2,04,500 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। यदि मिस्टर ठाकुर मंथली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उन्हें हर महीने 17,938 रुपए का प्रीमियम पहले साल भरना होगा और उसके बाद 17,552 रुपए का प्रीमियम उन्हें हर महीने भरना होगा। 10 साल में ईयरली मोड में मिस्टर ठाकुर टोटल लगभग 20,49,500 रुपए का प्रीमियम भरेंगे और उसके बाद 5 साल का इंतजार करेंगे और जब पॉलिसी के 15 साल पूरे हो जाएंगे तो गारंटेड इनकम बेनिफिट का भुगतान शुरू हो जाएगा और इसका भुगतान अगले 10 सालों तक होगा। क्योंकि इस पॉलिसी में जितने समय का आप प्रीमियम पेइंग टर्म चुनते हैं उतने पीरियड तक आपको गारंटेड रेगुलर इनकम मिलता है। यानी कि मिस्टर ठाकुर की उम्र जब 60 वर्ष पूरी हो जाएगी तो उन्हें गारंटेड इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। यदि उन्होंने गारंटेड रेगुलर इनकम ईयरली लेना चाहा तो उन्हें हर साल 3,27,040 रुपए का गारंटेड रेगुलर इनकम मिलेगा। यदि उन्हें गारंटेड इनकम हाफ ईयरली चाहिए, मतलब साल में 2 बार चाहिए, तो उन्हें हर 6 महीने पर 1,65,155 रुपए मिलेगा। यदि क्वार्टरली चाहिए तो हर 3 महीने पर 82,970 रुपए मिलेगा और यदि मंथली चाहिए तो हर महीने 27,798 रुपए का गारंटेड रेगुलर इनकम अगले 10 सालों तक मिलेगा और यह गारंटेड रेगुलर इनकम 10 साल तक मिलेगा। यानी कि मिस्टर ठाकुर की उम्र जब 70 वर्ष पूरी हो जाएगी तब तक मिलेगा। तो ईयरली मोड में 10 साल में टोटल 32,70,400 रुपए का भुगतान होगा। साथ ही साथ जब इस पॉलिसी में लास्ट गारंटेड इनकम का भुगतान होगा उसके साथ गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट का भी भुगतान होगा, जिसकी राशि ईयरली बेनिफिट मोड के केस में 5,57,460 रुपए होगी और मंथली बेनिफिट मोड के लिए 5,82,545 रुपए होगी। और यहाँ जो भी एग्जाम्पल में फिगर बताई है यह बिल्कुल गारंटेड रिटर्न है। यानी कि यदि ईयरली मोड के बात करेंगे तो गारंटेड रेगुलर इनकम और गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलाकर टोटल रिटर्न हुआ 38,27,860 रुपए। अब बात आती है, यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान मिस्टर ठाकुर के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और वह अपने परिवार के बीच नहीं रहते हैं तो क्या होगा। यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान अनहोनी होती है, यानी कि गारंटेड रेगुलर इनकम स्टार्ट होने के पहले अनहोनी होती है, तो नॉमिनी को 28,81,420 रुपए का भुगतान होगा। यदि गारंटेड बेनिफिट स्टार्ट होने के बाद अनहोनी होती है तो मिस्टर ठाकुर को जो गारंटेड बेनिफिट मिलने थे वह सारे गारंटेड बेनिफिट उनके नॉमिनी को मिल जाएंगे और गारंटेड रेगुलर बेनिफिट के अंत में जो गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलना था उसी टाइम पर नॉमिनी को मिल जाएंगे। डेथ बेनिफिट का कोई अलग से भुगतान नहीं होगा। आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर 4 दिनों में ऐसे कंटेंट लेके आते जो आपको एक बेहतरीन जानकारी पाने में हेल्प करेगा। धन्यवाद।